नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। आज हम तथागत के कुछ महत्वपूर्ण उपदेशों को ध्यान में रखते हुए आप सभी सम्मुख जनों के समक्ष अपने विचार रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। संसार के अंदर में तथागत ने जो बोधि प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया, एक अमूल्य धरोहर है। और ये ज्ञान आपके समय की बचत कराता है। किस चीज़ के लिए? क्योंकि जो भी चीज़ का आप निर्माण करना चाहते हो उसके निर्मित में ये सहायक है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, विकसित करना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को विकसित करने के लिए ये मार्गदर्शन स्वरूप वचन काम करते हैं। और इसलिए इन वचनों को संरक्षित करना, इन वचनों का प्रचार प्रसार करना, इन वचनों का विश्व के धरातल पर अनेक वैज्ञानिकों के, अनेक राजनेताओं के, अनेक धर्मगुरुओं के, अनेक प्राणी मात्रों के मन और चित्त तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए धम्म के प्रवचन लगातार विश्व में होते रहने चाहिए। क्योंकि इससे ब्रेन जब डेवलप होगा, ब्रेन जब प्रशिक्षित होगा, ब्रेन जब विकसित होगा और ब्रेन की जब कलुषितता जाएगी, ब्रेन जब शुद्ध होगा तो आप देखेंगे वो ब्रेन फर्टिलाइज़र होगा। वो ब्रेन एक उर्वरा शक्ति जैसा होगा। वो ब्रेन प्रोडक्टिव होगा। वो ब्रेन कुछ अच्छी चीज़ निर्माण करने का काम करेगा। और इसलिए अच्छी चीज़ों का प्रचार प्रसार करना ये प्रथम शर्त है। और ब्रेन को अच्छा प्रोग्राम देने के लिए आपको अपने आचरण में सदाचरण या अच्छा आचरण लाना होगा। चेतना को डेवलप करना होगा अच्छे विजन के लिए। वाचा को विकसित करना होगा अच्छे शब्दों के लिए। और अपने आप को बेसावध करने वाली गतिविधियों से दूर रखना होगा। बेसावध करने वाली गतिविधियां जो है अत्यधिक मादक द्रव्यों का उपयोग, काम वासना के पीछे अंधे जैसे भागना, अपनी पत्नी को छोड़ के अदर जगह अनडिसिप्लिन तरीके से भागना, क्रोध के वश में आके किसी को शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाना, द्वेष के रूप में आकर किसी के संपत्ति की हानि करना और वासना के रूप में आकर शारीरिक उपभोग के इरादे से किसी के साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध स्थापित करना, ये सारे जो दुर्गुण हैं उन दुर्गुणों से निजात पाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप सदाचरण अर्थात अच्छे आचरण का मार्ग अपनाएंगे तो आपकी
समाधि या एकाग्रता जल्दी लग जाएगी, प्रज्ञा बहुत जल्दी विकसित हो जाएगी। और इसलिए तथागत सदाचारण अर्थात शील संबंधी शिक्षा, प्रज्ञा संबंधी शिक्षा और चित्त संबंधी शिक्षा प्रदान करते थे। शील यानी अच्छे आचरण, शरीर से अच्छा आचरण, वाचा से अच्छा आचरण और मन से अच्छा आचरण, ये तीनों आचरण बहुत जरूरी है। मन विचार करता है, वाणी बोलने का काम करती है और शरीर एक्शन करता है। इन तीनों का बहुत बड़ा महत्व है। तीनों जब एक लय में, अच्छाई में चलते हैं तो एक विस्तृत रूप से पॉजिटिव एनर्जी का निर्माण करते हैं। और इसलिए इन सब बातों के अंदर में जब आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ बीच में आ रही है, इसका हल क्या है, इसके लिए प्रज्ञा होती है और प्रज्ञा को, विजडम को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। प्रज्ञा को विकसित करने के लिए हर घटना का कोई न कोई कारण होता है, बगैर कारण के कोई घटना नहीं होती है। अगर कोई रिजल्ट है, उसके पीछे कर्म है और कर्म करने का उद्देश्य है। इसलिए काज और इफेक्ट का लॉ समझना, उसको विकसित करना, तब प्रज्ञा डेवलप होती है। एक विकसित प्रज्ञा आपके अंदर से सारी बुराइयों को उखाड़ने का काम करती है। और एक व्यक्ति के पास अगर प्रज्ञा नहीं है तो वो कहीं न कहीं जाके फंस जाता है। और इसलिए प्रज्ञा का विकास होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक जगह तथागत कहते हैं कि प्रज्ञा की हानि बहुत बड़ी हानि है और प्रज्ञा का विकास करना बहुत बड़ा विकास है। इसलिए आपको अपनी प्रज्ञा का विकास करना है, अपने विजडम का विकास करना है। ज्ञान और प्रज्ञा के अंदर में अंतर है। ज्ञान यानी जानकारी होना और प्रज्ञा का मतलब उस जानकारी का उपयोग करना। जानकारी को उपयोग जब आप करते तो सही और गलत को पहचान करके सही डायरेक्शन में जाना ही प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा एक इम्प्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूटिव या कार्य करने वाली एक विजडम है जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं। तो प्रज्ञा को इसी तरीके से अपनाया जाए, समझा जाए। चारों आर्य सत्य को प्रज्ञा के माध्यम से समझाया जा सकता है। दुख है तो दुख का कारण है, दुख का निवारण है तो निवारण का मार्ग है। और मार्ग कौन सा है? तथागत ने आर्यो अष्टांगिक मार्ग विश्लेषित किया है, जानकर समझकर हम सबको उपदेशित किया है। चित्त संबंधी शिक्षा के लिए ज़रूरी है चित्त को प्योरिटी प्रदान करना। प्योरिटी प्रदान करने के लिए चित्त के अंदर में अच्छी चीज़ों को इंटर करना और बुरी चीज़ों को चित्त से बाहर करना। चित्त हमारा बहुत बड़ा स्टोरेज पॉइंट है और इसलिए चित्त के अंदर में अच्छी चीज़ों को निर्माण करते रहना ज़रूरी है। चित्त बहुत पावरफुल है। चित्त आपके लिए वो काम कर सकता है कि जो काम आपके माता पिता ने भी नहीं किया होगा। और चित्त आपके लिए वो बुराई का काम कर सकता है कि जो बुराई आपके लिए आपके शत्रु भी नहीं कर सकते, उससे बड़ी बुराई आपका चित्त आपके लिए कर सकता है। और इसलिए चित्त को राइट डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में लगाने के लिए चित्त की शुद्धि करना बहुत ज़रूरी है और फोकस्ड करना ज़रूरी है। क्योंकि फोकस्ड बड़ी चीज़ पे फोकस करेंगे, चित्त उधर लग जाएगा। तो आपको चित्त को जैसे धनुष चलाने वाला तीर को सीधा करता है या जो रोड बनाने वाला इंजीनियर है
जब वो रोड बनाता है तो सीधी लाइन डालता है, या रेल की पटरी बचाने वाला इंजीनियर रेल पटरी बिछाता है तो सीधी डालता है, वैसे ही इसको भी सीधा करना जरूरी है, ताकि जिस प्रकार वाहन सीधे गति से स्पीड से निकल जाते हैं, उसी प्रकार चित्त अगर राइट डायरेक्शन है तो आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करेगा, बहुत बड़ा सिस्टम क्रिएट कर देगा और बहुत बड़ा आपको एसेट प्रदान करेगा और बहुत मुक्ति का द्वार खोल देगा। तो चित्त की शुद्धि बहुत ज़रूरी है, चित्त का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और शुद्ध होने के लिए तथागत ने जो मार्ग दिया है वो मार्ग बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसकी भी शिक्षा एजुकेशन तथागत देते थे। वो चारों ध्यानों की बात करते थे। चारों ध्यानों के अंदर में अलग अलग लेवल के ध्यान हैं और वो लेवल के ध्यान आपको करते हुए आना चाहिए। पहला ध्यान है कि पालती मारकर बैठ जाए और अपने ब्रेन में पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव तर्क दे। हर अच्छी चीज़ को अपने ब्रेन के अंदर संग्रहित करे और हर चीज़ को सॉल्यूशन वाइज देखे। आप शांत अवस्था में जब होते हो तो आपको ब्रेन के अंदर में सॉल्यूशन मिलता है। जो आप अभी तक समझ नहीं रहे थे, जान नहीं रहे थे, वो चीज़ आप समझने लग जाओगे, जानने लग जाओगे। और आंतरिक दृष्टिकोण जब आपका शुद्ध होगा, अच्छा होगा, परिपूर्ण होगा, तब आपके अंदर में केवल विचार रहेंगे और तर्क रहेगा। विचार और तर्क एक समय के बाद वो भी शांत हो जाएंगे और विचार तर्क जैसे शांत हो जाएंगे उसके साथ प्रीति आएगी और प्रीति यानी प्रसन्नता आएगी। प्रसन्नता और प्रीति के प्रति सावधान होकर उसको भी समझना है। उसके बाद फोर्थ स्टेज में अनियमित ध्यान करना है। आप ब्रह्मांड के जैसे विस्तृत हो, आपकी चेतना विस्तृत है, ये मानकर आपको सारे ब्रह्मांड के प्रति अपने आप को खुला छोड़ना है। और उस दशा में चारों दिशाओं में मैत्री की भावना करनी है, आठों दिशाओं में मैत्री की भावना करनी है, 10 दिशाओं में मैत्री की भावना करनी है। उसी प्रकार मुदिता की अर्थात प्रसन्नता की भावना चारों दिशाओं में करना है, आठों दिशाओं में करना है, 10 दिशाओं में करना है। उसी प्रकार करुणा की भावना चारों दिशाओं में करनी है, आठों दिशाओं में करनी है, 10 दिशाओं में करनी है। और आप देखेंगे कि आपके अंदर के सेल्स, चित्त के सेल्स डेवलप होने लग गए। आपको इंटरिम आनंद आना चालू हुआ। और ये अष्टांग मार्ग का सम्यक समाधि के अंदर का मार्ग है। अष्टांग मार्ग सम्यक दृष्टि से स्टार्ट होता है। सम्यक दृष्टि स्टार्ट होती है प्रज्ञा से, कार्य काज और इफेक्ट के लॉ से, कार्य और उसके परिणाम से या रिजल्ट से। तो हमें जैसा रिजल्ट चाहिए वैसे कार्य करने पड़ेंगे। पहली शर्त है अपने बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना होगा। हमें खुले मैदान में आना होगा वैचारिक रूप से। अभी हम बंधन में बंधे हैं, डर में बंधे हैं, वो डर पर विजय प्राप्त करनी होगी, बंधन को तोड़ना होगा और डिसिप्लिन में आके हमें अपने आप को विस्तृत करना होगा। और जब आपकी सम्यक दृष्टि, अच्छी दृष्टि निर्माण हो जाती है, तब आपके संकल्प बहुत बड़े लेवल के लेने हैं। जैसे कि तथागत अपने भिक्षुओं को कहते थे कि आपको संकल्प लेना होगा अहिंसा का, अर्थात करुणा का। आपको संकल्प लेना होगा अहोभाव का, अर्थात जिन्होंने आपके लिए कुछ किया उनके साथ में अच्छा करना। आपको संकल्प लेना होगा कि मैं नमक हरामी नहीं करूँगा। आपको संकल्प लेना होगा कि मैं बहुत अच्छा और मानव हित में काम करूँगा। आपको संकल्प लेना होगा कि मैं जो भी काम करूँगा उसके अंदर में अपने आप को परिपूर्ण करूँगा और अच्छा करूँगा और अच्छा इंटेलेक्चुअल लेवल पे काम करूँगा। तो जो भी आपको संकल्प लेने हैं, मानव मात्र के कल्याण के लिए हो, आपके कल्याण के लिए हो, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हो, सेवा भाव वाले हो, तो उसमें करुणा की भावना भी हो, मैत्री की भावना भी हो, मुदिता की भावना भी हो, प्रोग्रेस की भावना भी हो, इनकम भी आए, इनकम ज़रूरी है। और उसी के साथ में अगर आप
आगे और बढ़ना चाहते तो थर्ड लेवल पे जब आता है तो वो आता है सम्यक वाणी वाचा। उद्देश्यपूर्वक वाणी हो, बेकाम की नहीं हो, कोई भी आप ग्रंथ नहीं पढ़े फालतू वालतू के, कुछ किधर ही अपना टाइम बर्बाद नहीं करे, उद्देश्यपूर्वक बात करे, उद्देश्यपूर्वक रहे। आपका टारगेट फिक्स है और उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए आपको काम करना जरूरी है, और इसीलिए सम्यक वाणी बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद आते कर्म। वाचा के कर्म, शरीर के कर्म और मन के कर्म, तीनों कर्म अच्छे करने हैं। मन से अच्छा सोचना है, क्योंकि मन थिंकिंग पर काम करता है, वर्ड पर काम करता है, शब्दों पे काम करता है। वाचा अच्छी बोलनी है और शारीरिक रूप से जागृत रहना है, होश में रहना है, क्योंकि बेहोश वाला शरीर ही आपके मन को बेहोश कर सकता है, आपकी इंद्रियों को बेहोश कर सकता है और किधर भी ले जा सकता है। लेकिन जब आप होशवान अवस्था में आते हो, शरीर जब होशवान होता है, इंद्रिय सारे होश की अवस्था में आते, तो आपसे बुरा काम नहीं हो सकता। इसलिए जागृत अवस्था में कभी क्रोध नहीं आएगा आपके पास, कभी द्वेष नहीं आएगा, कभी आप के ऊपर कोई गलत चीज़ हावी नहीं होगी। लेकिन आप अगर मूर्छा में गए, आप किसी के कब्जे में गए, तो आपको गुलामी का दंश झेलना पड़ेगा। और इसीलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप तर्क मत करो, आप तर्क मत करो, आप कुछ सोचो मत, आप कुछ थिंक मत करो, आप तो बस मैं जैसा वैसा बोलता हूँ वैसा ही करो, इसका मतलब वो आदमी आपके ब्रेन को अपने अंडर में लेके उस ब्रेन का सदुपयोग भी करवा सकता है और दुरुपयोग भी करवा सकता है। उस आदमी की इच्छा पर डिपेंड है। तो आज अधिकतर जनता है ये कथाकारों के, साहित्यों के, भीड़ भाड़ वाले लोगों के, नेताओं के ऐसे ऐसे डायरेक्शन में जा रहे कि जी उन्होंने अपना ब्रेन इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हमें थिंकर डेवलप करने होंगे, सोचने वाले लोग डेवलप करने होंगे, क्योंकि थिंकिंग करने वाले, सोचने वाले लोग जब हम डेवलप करेंगे तभी नवनिर्माण होगा। इसलिए मन के विचार अच्छे करने ज़रूरी है, थिंकिंग करना बहुत अच्छा ज़रूरी है। शारीरिक रूप से जागृत रहने के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए उसको जागृत अवस्था में रखना है। जो भी काम करना है होश से करना है, और इसलिए होश में लाने के लिए एक विधि है जिसको बोलते हैं आनापानसती। पालती मारकर बैठ जाइए और आती जाती श्वास को देखिए। श्वास को ना लेना है ना छोड़ना है। अपने पीठ को सीधा रखिए और जो नासिका है उस नासिका की तरफ देखिए। दाएं नासिका से श्वास अंदर आ रही है, बाएं से आ रही है। श्वास गर्म है, ठंडी है, श्वास छोटी है, बड़ी है। आप केवल एक विटनेस के रूप में रहिए। आप देखेंगे कि जैसे क्रोध के विचार आए तो श्वास अलग तरीके से चलेगी, काम वासना के विचार आए तो अलग तरीके से चलेगी, द्वेष के विचार आए तो अलग तरीके से चलेगी। जैसे जैसे आपका संस्कार अलग अलग तरीके से आएंगे वैसे वैसे श्वास की गति अलग होगी। तो आप देखिए, निष्पक्ष रूप से जब आप श्वास को वॉच करते हैं, अब आप विटनेस हो जाते हैं, आती जाती श्वास को देखते हैं, ना उसमें आप सम्मिलित हो रहे, ना उसके प्रति कोई धारणा रख रहे। तो ऐसी दशा में आपको जब श्वास पर पकड़ आती है तो क्रोध पर भी पकड़ आ जाएगी, द्वेष पर भी पकड़ आ जाएगी। आपको अपने आप पे भी कंट्रोल आना चालू होगा और आप मन को चलाने वाले व्यक्ति हो जाएंगे, विचारों पे कंट्रोल आएगा। और इसीलिए आपको राइट डायरेक्शन के लिए आनापानसती है। उसका सेकंड स्टेप है कि अपने संस्कारों को, मतलब अपनी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए भी ध्यान है वो। आप अपने अंदर से बुराइयाँ बाहर कर रहे हैं, अच्छाई अंदर ले रहे हैं, ये भी एक उस ध्यान के अंदर में आता है। इसलिए आपको क्या करना है, निष्पक्ष तरीके से विश्लेषणात्मक उपयोग करना है। जो भी विचार आ रहे हैं उसको निष्पक्ष तरीके से देखिए और उसके सॉल्यूशन वाइज देखिए। और जब आप देखेंगे कि ये घटना है, इस घटना का क्या सॉल्यूशन है, शांत अवस्था में होने के कारण आपको उसका हल मिलेगा। और धीरे धीरे आप ये देखेंगे कि आपके मन की, आपकी चित्त की जो विक्षिप्तता थी, जो गलत थॉट थे, वो बाहर जाना शुरू हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे। और इस प्रकार आप अपने अंदर से जो बुरी चीज़ें थी उसको हटाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छी चीज़ों को डेवलप करने में आप अपने आप को लगा देंगे। फिर आप मैत्री पर भी ध्यान कर सकते हैं। उसी अवस्था में सारे लोगों के लिए मैत्री के बारे में सोच सकते हैं, सारे विश्व के लिए मैत्री के संबंध में। इससे आपका चित्त और शुद्ध होगा,
क्योंकि मैत्री के अंदर में प्रकाश है, प्रकाशमान है। मैत्री जो चांद की शीतलता है उससे भी बड़ी शीतल है और प्रकाशमान है, प्रज्ञा को डेवलप करने वाली है और आपको अच्छाई का द्वार खोलने वाली है। इस प्रकार ध्यान की अलग अलग स्टेप में आप आगे बढ़ सकते हैं और शरीर को अवेयर रख सकते हैं। आप होश की अवस्था में चले, होश की अवस्था में काम करें, होश की अवस्था में हर काम करें, तो आपका चलना दिव्य चलना होगा, दिव्य चक्रमण होगा। आपका बात करना दिव्य बात करना होगा, मतलब बहुत अच्छे लेवल का बात करना होगा। आपका सोचोगे तो आप अच्छी चीज़ सोचोगे, तो आप अपने आप को एक डेवलप व्यक्ति तैयार करते रहोगे, अपने आप को एक जागृत व्यक्ति तैयार करोगे और ये काम करते वक्त आप कभी भी बेहोश की अवस्था में नहीं आओगे। आप अगर ध्यान की अवस्था में भी आते हो तो आप उच्च लेवल के ध्यान की अवस्था में आ जाओगे। आप कहीं बैठोगे तो बैठने का एक अलग आपका आनंद निर्माण होगा, चलने का आनंद वो निर्माण होगा और आपकी पर्सनालिटी के अंदर में मैग्नेटिक पर्सनालिटी का आना शुरू हो जाएगा। तो शरीर, मन और वाचा, इसके कर्म अगर आप ठीक करते हो, उसके बाद आपको अपनी आजीविका अपनानी है। आजीविका अपनाने के लिए तथागत ने कहा कि ऐसी आजीविका अपनाओ जिसमें लोगों का भी भला हो, आपका भी भला हो। और लोगों का और आपका भला करने के लिए आपको एक मॉरल एथिकल सिस्टम का क्रिएट करना पड़ेगा। जब आप मॉरल एथिकल सिस्टम क्रिएटर बनते हो और मॉरल एथिकल क्रिएटर बनते हो तो आप दुनिया का भला करने वाला सिस्टम बना सकते हो और वही सिस्टम आपके बिजनेस के लिए, आपके सामाजिक व्यवस्था के लिए, आपके सद्गुणों के लिए एक बड़ा कार्य करेगा और बड़ा कार्य करते हुए आपको उच्च लेवल पे ले जाएगा। इसलिए सम्यक आजीविका बहुत ज़रूरी है और एक ऐसी आजीविका जिस आजीविका के अंदर में लोगों का भी भला हो, मेरा अपना भी भला हो। उसके बाद में सम्यक व्यायाम है। व्यायाम के अंदर में अपने अंदर में गलत चीज़ों की एंट्री नहीं होने देना, उसके लिए अवेयरनेस रहना। अगर एंट्री हो गई तो ध्यान के माध्यम से, अच्छी किताबों के माध्यम से, अच्छे थॉट प्रोसेस के माध्यम से उसको बाहर करना। तीसरा स्टेप है अच्छी चीज़ों की एंट्री करवाना, जानबूझ के एंट्री करवाना ब्रेन के अंदर में। अच्छे थॉट प्रोसेस लेना, अच्छा विज़न लेना, अपने को अकर्मण्यता से दूर करना, अपने आप को अच्छे रास्ते पे ले जाना और अपने आप को उत्साहित करना, अपने आप को थॉट प्रोसेस में डालना, अच्छाई के थॉट प्रोसेस में डालना। और उसके बाद अच्छाई का संरक्षण करना, बारंबार सुरक्षित करने के लिए उसके लिए काम करना। इसलिए आपके विज़न बोर्ड होने चाहिए, विज़न बोर्ड के ऊपर आपके चित्र लगाने चाहिए। आप जो बनना चाहे वो बन सकते हो, वो देखना शुरू करिए, विजुअलाइजेशन करना शुरू करिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप, वो बच्चा क्या बनना चाहता है, किस चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर उसको विज़न आपने तैयार कर दिया बचपन से, वो बन जाएगा। अगर उसने 100% विचार कर लिया, विश्वास कर लिया, तो वो बन जाएगा। और इसके लिए निरंतर प्रशिक्षण की ज़रूरत है, निरंतर डेवलप करने की ज़रूरत है। तो सम्यक व्यायाम ये बड़ा काम करता है हमें डेवलप करने के लिए, हमारा विज़न डेवलप करने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए। उसके बाद कुछ ध्यान के स्टेप्स है, उसमें चित्त पर, चित्त की जानकारी होना, चित्त के प्रति अवेयरनेस होना, शरीर के प्रति अवेयरनेस होना, वेदनाओं के प्रति अवेयरनेस होना और धम्म के प्रति भी अवेयरनेस होना। क्योंकि धम्म, अधम्म, सद्धम्म ये सब चीज़ें होती है, तो हमें सद्धम्म के अंदर आना है, अच्छे धम्म के अंदर में आना है, अधम्म के अंदर में नहीं आना है। सद्धम्म को विकसित करना है
वो सद्धम्म को समझना है। सद्धम्म के अंदर में 4 आर्य सत्य आते हैं, 5 बल आते हैं, 4 सम्यक प्रदान आते हैं, 4 रुद्धिपाद आते हैं, 7 बोधिअंग आते हैं, अष्टांगिक मार्ग आते हैं, 4 रुद्धिपाद आते हैं। इस प्रकार करीबन 37 बोधि पक्ष धम्म उसके अंदर में आते हैं, 5 इंद्रिय भी है उसी में। तो इस प्रकार 37 बोधि पक्ष धम्म पर प्रशिक्षण बहुत ज़रूरी है। और प्रशिक्षण के लिए हम कभी क्लासेस लेंगे, उस क्लासेस के अंदर में जो लोग प्रवचन लगातार सुन रहे हैं, जिनको लगता है कि मुझे 37 बोधि पक्ष की ट्रेनिंग चाहिए, तो हम ऐसी ट्रेनिंग देंगे और उनको डेवलप करने के लिए काम करवाएंगे। तो सम्यक स्मृति इसे ही कहते हैं। फिर है सम्यक समाधि। सम्यक समाधि की हमने बातें की है। 4 ध्यानों की अवस्था, 4 प्रकार का ध्यान आपको लगाते हुए आना चाहिए, सम्यक समाधि के अंदर में आता है। और यही दुख मुक्ति का मार्ग है, यही निब्बान का साक्षात्कार का मार्ग है। आप जीते जी निब्बान के साक्षात्कार को जब पा लेते हो, साक्षात्कार हो जाता है, तो आपका अंधविश्वास से नाता टूट जाता है, आप अपने अच्छाई की भूमिका में आ जाते हो। और तथागत का ये मार्ग बहुत अच्छा मार्ग है। और इसलिए तथागत धम्म के प्रथम उद्घोष करता है विश्व के लिए। उन्होंने धम्म को खोज करके दिया है। धम्म तो विश्व में था, लेकिन खोज करने वाला व्यक्ति नहीं था। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत प्राप्त कर लिया, लेकिन उन्होंने ऐसा प्रचार प्रसार नहीं भी किया। लेकिन तथागत ने धम्म को प्राप्त किया। वो बुद्ध ही नहीं, सम्यक संबुद्ध बने। सम्यक संबुद्ध बन के धम्म की व्याख्या की और विश्लेषण किया। जो उन्होंने पाया, समझा, जाना, प्रैक्टिकल किया, वही बातें उन्होंने लोगों के समक्ष बोली, अच्छी तरह समझ के बोली, जानबूझकर बोली, लोगों के कल्याण के लिए बोली, लोगों के दुख दूर करने के लिए बोली। और वो ऑब्जेक्ट वाइज बात करते थे, फालतू की बात नहीं करते थे। इसलिए साहित्य में फालतू की चीज़ें आती, इधर उधर की चीज़ें आती और तथागत का नाम लिख दिया भी जाता है। तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगाइए कि तथागत के वचन नहीं है, क्योंकि गोल गप्पे मतलब गप्पा गोष्ठी कहने का मतलब मनोरंजन की बातें करने वाले भी बहुत लोग हैं और ऐसे लिखने वाले भी बहुत लोग हैं। तथागत की जिनको जानकारी नहीं, उन्होंने भी तथागत गौतम बुद्ध पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए किताबें लिखी है। ऐसे ही बहुत सारे भिक्षु थे कि जो भिक्षु ना श्रोतापन्न थे, ना अरहत थे, न कुछ थे। ऐसे लोगों ने भी किताबें लिखी हैं। इसलिए जिन लोगों ने कुछ गलत साहित्य भी लिखा है तथागत के नाम से, उसको नहीं मानना है, उसको जानना है, समझना है। ऐसे ही आजकल लोग तथागत के नाम से ये कह रहे हैं कि विपश्यना की जो विधि है ये तथागत की विधि है। मैं मानता हूँ कि तथागत की विधि है, बिल्कुल है। तथागत ने विपश्यना सिखाई, लेकिन विपश्यना एक धम्म का एक अंग है। लेकिन तथागत ने विपश्यना के साथ में शमत भी सिखाया। शमत ने चित्त की शांति, 4 ध्यान करना भी सिखाया, विपश्यना भी सिखाई। विपश्यना से प्रज्ञा की प्राप्ति होती है, आंतरिक दृष्टिकोण अच्छा होता है, ये बात बताया। लेकिन शमत से चित्त शुद्ध होता है, चित्त प्रसन्न होता है। चित्त के लिए शमत और विपश्यना ये 2 अंग हैं और दोनों का अपने आप में बहुत बड़ा काम है। लेकिन विपश्यना के नाम से आजकल दर्शन या दृष्टिकोण को बदलाव करने का काम बहुत सारे विपश्यनाचार्य कर रहे हैं और वही काम हमारे कुछ भिक्षु लोग भी कर रहे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी भिक्षुओं से मैं निवेदन करता हूँ कि आपका गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, आपका गुरु धम्म है। आपको धम्म के शरण में जाना चाहिए। तथागत जाने के बाद उनके जो वचन हैं, उन वचनों को अपना गुरु मानना चाहिए, उन गाइडलाइंस को अपना गुरु मानना चाहिए, उस दर्शन को अपना गुरु मानना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसी खुरापाते ताकतें भी आ चुकी है जो मार के बंधन में है। अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए तथागत के नाम से ध्यान विधियाँ डेवलप कर रहे हैं। लेकिन अपने तरफ से ये कहते हैं कि तथागत के पहले भी धम्म था, व्याख्यात किया था, ये 28वें बुद्ध है। जो 28वें बुद्ध की बात करते हैं उन्हें इतना ही नहीं मालूम कि तथागत बुद्ध नहीं है, तथागत बुद्ध से आगे है, तथागत सम्यक संबुद्ध है। तो जिन्हों को यही नहीं मालूम कि डिग्री क्या होती है, तो वो लोग तथागत की व्याख्या की अव्याख्या कर रहे हैं। अपने मेडिटेशन सेंटर चलाए, अपने ज्ञान के मार्ग बताए, लेकिन अपने आप को ये दर्शाना बंद करे। और वो दर्शाएंगे कि हमको तथागत की पूरी जानकारी है। समझना आपको है, क्योंकि मार के अंदर में जो आदमी होता है वो अपने आप को और भी ज़्यादा बड़ा समझता है।
वो अपने आप को और महान समझता है। वो बोलता है कि उसको क्या समझ में आता मुझे, क्योंकि मार का एरिया ऐसा एरिया अहंकार वाला एरिया है। वो अहंकार करता है, घमंड दिखाता है कि उसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसे सब जानकारी है, उसे सब मालूम है। और वो लोगों के अंदर में उसी एटीट्यूड से चलता है, लोग मेरी पूजा करें, मेरे को मुखिया बनाए, मेरी बात सुने। उसका सिद्धांत के प्रति कोई डिवोशन नहीं होता है, और ऐसा आदमी लोगों के साथ में सदव्यवहार नहीं करता है। और ऐसे ही लोगों ने अपने आप को अहंकार बता के बताया कि हम तो ब्रह्मा के मुख से ही पैदा हुए, माता पिता के मुख से ही पैदा नहीं हुए। इन्होंने व्याख्या की अव्याख्या कर दी। उन्होंने ये भी बोल दिया कि हम जन्म से ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, हमको जन्म से अर्थपद प्राप्त हुआ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ब्राह्मण न पैदा होता है, न ब्राह्मण अहर्त पैदा होता है। ये जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हुए लोग होते हैं। लेकिन आजकल जो लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं, एक्चुअल में ब्राह्मण के नाम पे वो अपने परिभाषा को अलग तरीके से, वो जाति के ब्राह्मण हो सकते हैं। जात उन्होंने एक ब्राह्मण बना दी कि हमारी जात ब्राह्मण है। जात ब्राह्मण होना और कर्म से ब्राह्मण होना दोनों में अंतर है। विद्वान ब्राह्मण होना कि ब्राह्मण ना जन्मता है ना मरता है, वो अर्हत होता है। तो जो कुछ आज काउंटर करने के लिए लोग लगे हुए धम्म को, उन काउंटर करने का पीछे का मूल कारण ये रहता है कि वो मार के बंधनों से पड़े हुए लोग हैं। वो दारू पीते हैं, वो गांजा पीते हैं, वो वेश्यागमन करते हैं, वो चोरी करते हैं, वो साहित्य को उसी प्रकार से लिखते हैं, भगवानों के नाम से साहित्य लिखते हैं, ईश्वर के नाम से साहित्य लिखते हैं, तर्क करने को मनाही करते हैं। और तर्क करने को मनाही करके आपके प्रज्ञा का विकास नहीं होने देते, और प्रज्ञा का विकास नहीं होके आपको गुलामी के बंधन में डालते हैं। ऐसे लोग आपको बोलेंगे कावड़ यात्रा में जाओ, ऐसे लोग बोलेंगे आप मूर्ति की पूजा करो, ऐसे लोग आपको बोलेंगे गांजा पियो, ऐसे लोग आपको बोलेंगे वेश्यागमन करो, ऐसे लोग आपको बोलेंगे मूर्छा में रहो, ऐसे लोग बोलेंगे जीवन का क्या मतलब है, कुछ भी रहो, कैसे भी रहो। आपको अनडिसिप्लिन कराएंगे, आपको गरीबी की तरफ धकेल देंगे। और ऐसे लोगों की संख्या आजकल बहुत है। ऐसे धर्म गुरुओं की भी संख्या बहुत है जो कथा वाचन करते हैं और कथा के अंदर में अपने बड़बोलेपन के कारण कुछ भी सिद्धांत प्रस्तापित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। खुद तो मार के बंधन में पड़े हैं, खुद तो दुष्कर्म करे रहे, लेकिन लोगों को भी करवाने लगा रहे। बस उसमें आनंद मनाते हैं, शारीरिक उनको आनंद मिलता है, लेकिन मानसिक आनंद नहीं मिलता है। इसलिए मानसिक बेसुध करने के लिए खुद भी मादक द्रव्यों को पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं कि शरीर से उनको आनंद आएगा। लेकिन काम वासना का आनंद बिल्कुल टेम्परेरी आनंद होता है, बहुत कम आनंद होता है। और निब्बान वाले जो अरहंत वाला जो आनंद होता है, जो सम्यक समाधि वाला जो आनंद होता है, उस आनंद का 1% भी आनंद नहीं होता है। लेकिन वो आनंद जो समाधि वाला, सम्यक समाधि वाला आनंद है, निब्बान के एरिया का आनंद है, जिसने प्राप्त कर लिया, वो वेश्यागमन की तरफ जा ही नहीं सकता, वो बलात्कारी हो ही नहीं सकता, वो चोर हो ही नहीं सकता। वो अच्छे के तरफ जाएगा, अच्छाई की तरफ जाएगा। वही मानव मात्र की, प्राणी मात्र की सेवा करेगा, वही कल्याण का काम करेगा। और इसीलिए तथागत का धम्म प्योरिटी का धम्म है, क्योंकि हम इस संसार में पैदा हुए हैं। धम्म हमें नाविक के रूप में मिला है। उस धम्म के ऊपर, उस धम्म के सिद्धांत पर सवार होकर हमें इस भवसागर को प्राप्त करना है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, और निब्बान वाले, एनलाइटमेंट वाले, हाईएस्ट हैप्पीनेस वाले, उस मनोहर, उस चंदन से भी ज़्यादा सुगंधित, उस चांद से भी ज़्यादा शीतल और उस मनमोहक एरिया के अंदर में हमें एंट्री प्राप्त करना है। क्योंकि जन्म रहते हुए अगर हमने उसका साक्षात्कार कर लिया, उसकी एंट्री को हमने प्राप्त कर लिया, वो समझ लिया, तो हमें फिर मंगल ग्रह की बस्ती ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे हम मंगल में जाके रहेंगे कि चांद में जाके रहेंगे। हमें चांद और मंगल के बजाय आध्यात्मिक लेवल पे निब्बान वाले एरिया के अंदर में जाने की ज़रूरत है। हमें उस मुक्ति के तरफ जाने की ज़रूरत है। और तथागत का यही था। तथागत राहुल से कहते हैं कि राहुल, मैं तुम्हें क्या दूँ, मेरे पास तो ना सोना है, ना हीरा है, ना चांदी है, ना मोती है, लेकिन मैं धम्म रूपी ऐसी संपत्ति दूंगा कि ये ना कभी नष्ट होगी, ना कोई नष्ट कर सकता, ना कोई तुमसे छीन सकता, ना तुम्हारे मृत्यु के से भी तुम्हारे से अलग नहीं हो सकते। और वो संपत्ति है आपकी निब्बान की संपत्ति, अच्छाई की संपत्ति, अच्छे कर्मों से प्राप्त की हुई संपत्ति। इसलिए अच्छे कर्मों के लिए दान देना शुरू करो, अच्छे कर्म करने के लिए सेवा भाव रखो, अच्छा ज्ञान अर्जन करो, अपने लिमिटेशन को तोड़ो और अच्छाई का फैलाव चारों तरफ करो, चारों तरफ करो, चारों तरफ करो, चारों तरफ करो। और इस ब्रह्मांड के अंदर में अच्छाई का वातावरण तैयार करो, तो आपकी मुक्ति निश्चित होगी। आपका शास्त्रा तथागत सम्यक संबुद्ध है, ये मानना पड़ेगा।
तथागत सम्यक संबुद्ध का धम्म दुख का मार्ग नष्ट करने का रास्ता दिखाता, ये मानना पड़ेगा। तथागत का जो संग धम्म को अपना गुरु मानता है, धम्म के शरण गया है, उस संग के आप शरण जाओ और शरण जाके अपनी मुक्ति के साथ इस संसार के मुक्ति के लिए काम करो और अपने आप को एक क्रिएटर बनाओ, सिस्टम क्रिएटर बनाओ। बड़े बड़े उद्योगपति बनो, किस लिए? लोगों की सेवा करने के लिए। बड़े बड़े लेखक बनो, किस लिए? लोगों को ज्ञान देने के लिए। बड़ा कुछ भी अच्छा बड़ा काम करो, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनाओ, क्यों? लोगों को ज्ञान अर्जन करने। अच्छे स्कूल बनाओ, बड़े बड़े होटल बनाओ, लोगों को पोषण आहार देने के लिए, उनके अच्छाई के लिए। जो भी कुछ आप करो, जो भी कुछ इन्वेंशन करो, जनता के भलाई के लिए, अच्छाई के लिए और उनको सद्गति प्राप्त करने के लिए, उनके वर्तमान जीवन में अच्छाई लाने के लिए, उनके बाद वाले जीवन में अच्छाई लाने के लिए और उनके मृत्यु पश्चात भी जीवन को अच्छाई के लाने के लिए। तो तथागत का मार्ग भी है, कैसा है? आदि न कल्याणकारक, मध्य न कल्याणकारक, अंत न कल्याणकारक। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तथागत के व्याख्या की अव्याख्या करने वाले जो लोग हैं, वह ज्ञानी लोग हैं। वो अपने आप को ज्ञानी जरूर बताते हैं। जैसे कि अचानक कोई बोलते कि अचानक आपको बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, अचानक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अचानक नहीं होगा, आपको प्रोसेस में आना होगा। अधिकतर जो ओशो थे, ओशो रजनीश को ध्यान करवाते थे और बोलते थे अचानक आपको ज्ञान प्राप्त हो, अचानक आपको ये हो जाएगा। अचानक नहीं, वो ध्यान की एक अवस्था है कि उसके अंदर में आपकी शांति आती है, आपको एनर्जी आती है, लेकिन एक लिमिटेशंस है, उसकी एक लिमिटेशंस है और उन डायरेक्शन नहीं है उनका। इसलिए आदमी वही एंजॉय करने में भटका, उसको पता नहीं कि उसको लगता है कि अचानक कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन डिसिप्लिन तरीके से ज्ञान प्राप्त करना और अपने आप को सिस्टम के अंदर में ले जाना, ये तथागत सिखाते। तथागत बहुत सिस्टमेटिक व्यक्ति है। तथागत निब्बान के एरिया पे, दुख मुक्ति के एरिया पे पहुंचाने वाले और वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था निर्माण करने वाले बहुत बड़े सिस्टमेटिक है। लेकिन ये मार के बंधनों में लपेट के रखने वाले लोग हैं, आपको मार के बंधन से छूटने ही नहीं देंगे। इसलिए वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था तैयार करने वाला जो व्यक्ति है, जो क्रिएटर है, ये मूड है। मूड का मतलब है कि वो ज्ञानी समझता, लेकिन ज्ञानी नहीं, वो मार के बंधन में है। मार ने उसके ऊपर कब्जा करके रखा है, नहीं बुराई ने कब्जा करके रखा है। वो किसी की अच्छाई देखना ही नहीं चाहता, इसलिए वो अपने नीचे वर्ण व्यवस्था तैयार करता है और नीचे जाके वो जाति की व्यवस्था तैयार करता है, झगड़े लगाता है। उसको बहुत मजा आता है झगड़े लगाने में, द्वेष लगाने में, उसको उपद्रव मचाने में। इसलिए वर्ण व्यवस्था का समूल नाश करना, जाति व्यवस्था का समूल नाश करना हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसलिए वर्ण विहीन, जाति विहीन समाज की स्थापना करना मेरा काम है, ऐसा तथागत कहते हैं, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। संत रविदास साहब की ये भूमिका थी, कबीर साहब की ये भूमिका थी, बड़े बड़े संत महापुरुष यही कहते हैं। इसलिए जो धर्म के नाम पे वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का फैलाने का काम कर रहे हैं, ये मार के बंधन में पड़े हुए लोग हैं। मार के बंधन में पड़ने के बाद भी वो समझते नहीं कि मार के बंधन में, उसका रीज़न है कि मार का भी एरिया बहुत बड़ा है। पूरा पृथ्वी पर मार का एरिया और आदमी उसके कब्जे में है और वो वहाँ से बाहर ही नहीं जाता। उसको तो लगता है कि नाच गाने के अंदर आनंद है, उसको लगता है वेश्यागमन में आनंद है, उसको लगता है शराब पीने में आनंद है, उसको लगता है चोरी करने में आनंद है, उसको बोलता है झूठ बोलने में आनंद है, उसको बोलता है अहंकार में बहुत आनंद है। वो आनंद की परिभाषा है दूसरी तरफ। लेकिन मार क्या करता है? उसको बंधन में बांधता है, बंधन में बांधता है, बंधन में बांधता है और बंधन में बांध के उस बंधन से मुक्त ही नहीं होने देता। तो वो जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, इस भव चक्र के अंदर में फंसते जाता है और अपनी मुक्ति तो नहीं होने देता, लोगों की मुक्ति में भी बाधक बनता है। तो ऐसे हजारों प्रवचनकार नहीं बोलेंगे, कथाकार, हजारों कथाकार इस विश्व के अंदर आ चुके हैं, जो आपको मार के बंधन में लपेट रहे हैं, जो मार के बंधन में लपेट रहे हैं, कथा कहानियों को धर्म बता रहे हैं और कथा कहानियों का प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपने आप को जनता के सेवा के नाम से लूट रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। लेकिन उनमें ही बहुत सारे विद्वान लोग हैं जो सेहतमंद प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो अच्छे विचारों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो प्रज्ञा को डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं, जो मानव मात्र की कल्याणकारी भूमिका निभा रहे, अच्छी चीज़ें बता रहे। ऐसे लोगों का सम्मान करो, उनको दान दो, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करो। और जो लोग मार के बंधन में पड़े हैं, उन लोगों ने अगर ये मेरा ऑडियो अगर सुना
तो अपने आप को एनालिसिस करें, मुझे दोष नहीं दे, मैंने अपनी बातें रखे हैं। निष्पक्ष रूप से बातें रखना भी बहुत ज़रूरी है। आपको बुरी लगे उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको फर्क पड़ना चाहिए। आपको व्यक्तिगत रूप से मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने एक सामूहिक रूप से कहा। आपको अपना विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जन्म बड़ा महत्वपूर्ण है और इस जन्म का सदुपयोग होना चाहिए। ये बड़ा बहुमूल्य समय मिला है और धम्म एक नाव है, उस पर सवार हो जाओ। उनके 37 बोधि धम्म सिद्धांत को समझो, 37 बोधि पक्ष धम्म को समझो और उस पर बैठकर अपने सारे बंधनों को तोड़ते हुए उस डबरे रूपी तालाब से बाहर निकालकर अनंत आकाश की उड़ान की तरफ चलो। हम कुछ बढ़िया करने के लिए इस धरती पर आए हैं। हमारा वर्तमान भी बड़ा अच्छा है, भविष्य भी बड़ा अच्छा है और हमारी गति भी सदगति है, क्योंकि हमने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया है, अच्छाई के मार्ग में अपने आप को लाना शुरू कर दिया है। तो मेरी यही कामना आपके लिए, यही मंगल मैत्री है कि आप जितने भी लोगों ने ये सुना है, सुन रहे हैं, आप सभी प्राणी मात्र सभी के लिए कि आप स्वस्थ हो, आप अच्छे रहें, आपके परिवार के लोग अच्छे रहें, आप मंगल मैत्री करें, आप सुखमय रहें, आप धन धान्य से परिपूर्ण रहें, आप लोगों को सुखी बनाने के लिए काम करें, खुद भी सुखी रहें और इस विश्व को प्रोग्रेस अच्छाई की तरफ आगे बढ़ाने के लिए काम करें, आगे बढ़ाने के लिए काम करें, आगे बढ़ाने के लिए काम करें। आपका मंगल हो, शुभ मंगल हो, आपकी सद्गति आपको प्राप्त हो, आपके जीवन के सारे दुख समाप्त हो, सारी अच्छाई आपके अंदर में आए और सारी चीज़ आते हुए आप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। मेरी ओर से आपके लिए मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।